जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल को यानी सिक्योरिटी सिचुएशन को हर वक्त रिव्यू किया जाता है और उसको बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं। और दरअंदाजी की कोशिशें रोकना हो या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन हो, तमाम तरह के ऑपरेशंस मौजूदा वक्त में भी चल रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा बहुत कम सोचा गया जब हमने देखा 2-3 साल पहले के पड़ोसी मुल्क से जम्मू कश्मीर तक हथियार जरूर पहुंचते थे, इंटेलिजेंस इदारों को ये खबरें आती थी। लेकिन आज जरा कहानी मुख्तलिफ है और पुलिस जराया या इंटेलिजेंस इदारों के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सरगर्म हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां अंजाम देते हैं या सारी सूरत हाल पर नजर रखते हैं, उनका यह मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब अफगानिस्तान से भी असलहा जम्मू कश्मीर पहुंचा है, हथियार पहुंचा है और यह हथियार अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता रहा है, अमेरिकन फोर्सेस करती रही हैं। इनमें ममनू सैटेलाइट फोन, जिन पर पाबंदियां बहुत सारे ममालिक के अंदर रहती हैं, थर्मल तस्वीरी आलात या जिसे थर्मल इमेजिनरी इक्विपमेंट आप कहते हैं, और कश्मीर के अंदर अब मिलिटेंट्स आमतौर पर इसे इस्तेमाल करने लगे हैं, उनके पास पहुंच गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह बाइस तशवीश बन रहा है और पुलिस जराया से यह भी जानकारी मिल रही है कि फरवरी से की जा रही निगरानी के दौरान, यानी सिर्फ जो 2022 साल का फरवरी का महीना गुजरा है, इसमें वादी कश्मीर के अंदर 15 इरिडियम सैटेलाइट फोन्स के फाल होने की मालूमात मंजर-ए-आम पर आई हैं और ये डिवाइस मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे से फरार होने में बहुत हद तक मदद देती हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और इसके क़यादत वाली जो अफवाज थी, नेटो अफवाज जो काम कर रही थी, उनका साजो सामान ये हो सकता है, इस तरह के खदशात का इजहार किया गया है। इरिडियम सैटेलाइट फोन्स और वाईफाई से चलने वाले जो थर्मल इमेजिनरी इक्विपमेंट है, जो आलात है, जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेज या अमरीकी ज़रिए क़यादत इत्तेहादी अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल रही हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचना मिलिटेंसी को फरोग देने के बराबर समझा जा रहा है। चूंकि थर्मल इमेजिनरी डिवाइस जो अंधेरे में देखने में मदद देती है और रात के वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस अगर कहीं मुहासरा करती है तो घेरे को तोड़कर इससे बच निकलने में मिलिटेंट्स या दहशतगर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए निकल सकते हैं, उन्हें यह आलात आसानी से मदद देता है। इसके अलावा 15 इरिडियम सैटेलाइट फोन्स के फाल होने के बारे में भी पता चला है और फरवरी से निगरानी की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगस्त 15 के बाद जब अफगानिस्तान में सदारती महल पर तालिबान ने अपना परचम लहराया तो उसके बाद इसका असर कहीं सरहद के इस पार यानी जम्मू कश्मीर तक तो नहीं पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान की मुदाखलत से ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। अमरीकी अफवाज जब निकली काबुल के हवाई अड्डे से तो उसके बाद बहुत सारे हथियार वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गई थी और वो हथियार अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जो खुफिया इदारों के पास इस तरह की इतलात हैं और जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों में इंटेलिजेंस इदारों को जो इतलात मिली हैं कि इस तरह के हथियार एनकाउंटर्स के दौरान देखे गए हैं, जिनमें सैटेलाइट फोन है, अमेरिकन फोर्सेज की जो इस्तेमाल करने वाली हैवी मशीनरी थी। जब अफवाजें अमेरिका निकली तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल अमेरिका के अंदर बनी, लेकिन वो हथियार अब जम्मू कश्मीर तक आ पहुंचे। एक अमेरिकी ज़रिए क़यादत इत्तेहादी अफवाज की खेप का ये हिस्सा है, ये भी इंटेलिजेंस इदारों का मानना है, जो अफगानिस्तान से यहाँ पहुंचा। दूसरा, पुलिस ज़राए ये बताते हैं कि आला अफसरान जो सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, वादी कश्मीर के अंदर जम्मू के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग की करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो कहते हैं कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इन फोन्स पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। क्राइम सेल्स जो हैं वो काफ़ी इस वक्त एक्टिव हैं और इनका इस्तेमाल करने वालों को जल्दी हिरासत में लिया जाएगा या इन्हें बंद कर दिया जाएगा। सैटेलाइट फोन्स की मौजूदगी के बारे में जो इतलात मिली हैं, उसने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है DIA, इनको मुकर्रर वक्त पर कश्मीर सूबे के अंदर इन सैटेलाइट फोन्स की मौजूदगी का पता लगाने के लिए और इनके हवाले करने का काम भी सौंपा गया है। तो मुकम्मल तौर पर अब इसे पाबंदी कैसे लगाई जाएगी, चूंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS ने सबसे पहले 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के बाद इरिडियम और ये जो एक ठुहराया नाम का सैटेलाइट फोन है, इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी जब अजमल कसाब और उसके साथियों से इस तरह की डिवाइसेस मिली थी। लेकिन साल 2012 में इंडियन जो टेलीग्राफ एक्ट है, इसकी दफात के तहत इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई कि मुल्क के अंदर इस तरह कोई ये जो डिवाइस है इस्तेमाल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के अंदर ये गैर कानूनी अमल है। ये सामान पाकिस्तानी फौज का हिस्सा नहीं है, चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि तसादुम के बाज़ मकामात पर जहां थर्मल इमेजिंग आलात की मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं, ये सामान पाकिस्तानी फौज के अंदर आज के वक्त में इस्तेमाल नहीं होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा नहीं है और अफगानिस्तान के रास्ते इसे कश्मीर ज़रूर पहुंचाया गया है। लेकिन दहशतगर्द मुहासरा तोड़कर इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर निकलने की अगर कोशिश करेंगे, उससे पहले इन सारे मंसूबों पर पानी फेरने का एक अंदाज़ा भी है और कोशिश भी लगाई जा रही है।
अब मिल्टन 2 को इलाके से फरार होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वहां पर ये डिवाइसेस इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन ये आला सिक्योरिटी एहलकारों की तस्वीर खींचता है, आर्मी स्टैब्लिश या फौजी तंसीबात जिन्हें आप कहते हैं उनका पता लगाता है, और सिक्योरिटी एहलकारों की जब तस्वीर खींचता है जो जिस्म की तरफ पैदा होने वाली गर्मी से उनके ठिकाने के बाहर अमूमी इलाके का मुशाहिदा करती है, और एहतियाती इकदाम के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज अब दीगर आलात के साथ जैमर लेकर भी तमाम इस तरह के सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही हैं ताकि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोका जाए और फरार होने का कोई रास्ता उन्हें ना मिले, राह फरार वो अख्तियार ना करें। यानी ये सारी सूरत हाल उस वक्त बन रही है जब हाल ही में एक बयान आया कि जम्मू कश्मीर में मकामी मिलिटेंट तकरीबन 93 और गैर मुल्की 79 के आसपास साउथ टू नॉर्थ खित्ता पीर पंजाल में सरगर्म है, और वादी के अंदर भी मिलिटेंसी जो है मकामी सतह पर जरूर कम हुई है, लेकिन बैरूनी जो ताकतें हैं उनकी मुदाखलत अभी भी है। अब जाकर खुलासा हुआ कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेज जो हथियार इस्तेमाल करती थी, जिन चीजों को छोड़ा गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जो बज़ाहिर लगता है सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है।